हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अगेन मैथ्स विद सुशील सिन्हा। तो आज से मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ टारगेट बैच का। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। सबसे पहले सब बच्चों को जय माता दी। आज रामनवमी है, तो जय श्री राम सारे बच्चों को, और जय श्री श्याम। तो पढ़ाई कीजिए। सारे क्वेश्चंस वही आए हैं जो मैंने कराए हैं 2025 में, 2026 में भी वही अब कराएंगे। तो टारगेट हुआ 2026 का 100% के लिए बैच। टारगेट 100% बैच। हाँ जी आर्यन। आर्यन। सर नमस्ते। आर्यन, हमारी बात आवाज आ रही है। हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आ ये रही है थोड़ा सर, सा। आ रही है सर। हाँ। वेलकम टू मैथ्स विद सुशील सिन्हा। अब तुम मैथ्स विद सुशील सिन्हा के स्टूडेंट बन गए। यस ठीक है सर। बच्चा। तो सबसे पहले हाँ आपको सर। जय जय श्री श्याम और जय श्री राम, जय माता दी। टारगेट यस सर। ये अगले साल 2026 से आप 100% लाएं। बहुत अच्छा दिन हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले हाँ मैं सर। सिलेबस समझा दूं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है सर। है पहले आप बेसिक्स में, तो इस बार बेसिक्स पे भी ध्यान दिया गया है। जैसे लॉग हो गया, मॉड हो गया, मॉड तो आता ही है। दूसरा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक 11 से एंड सर। एक्सप्रेशन। ठीक है। यस सर। थर्ड हो गया सीक्वेंस। एक कॉपी बना लेना मैथ्स का, और ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और उसी में सब नोट करना। बाकी जो प्रैक्टिस करोगे दूसरे कॉपी में। ठीक है ना। मैं क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक वो है सब सर। करोगे, फिर मैं इसमें कराऊंगा, वो सब करोगे। फिर उसको उसको घर पे बैठ के 2-3 बार उसको कर लेना है। ठीक है सर। फिर मैं कराऊंगा बाइनोमियल थ्योरम। मैं बाइनोमियल थ्योरम के पहले मैं ये करा देता हूँ, ट्रिगो करा देता हूँ। फिर बाइनोमियल थ्योरम आएगा। बाई सॉरी, यार ट्रिगो सीक्वेंस सीरीज में ट्रिगो कर देते हैं। TRI। फिर सीक्वेंस सीरीज। फिर पांचवा हो जाएगा तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम। फिर 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में सब साथ में कर देंगे। फिर 7 हो जाएगा PNC। फिर 8 में हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चा। तो इसके साथ साथ हम लोग टेस्ट भी करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर खत्म हुआ वैसे वैसे टेस्ट भी यस सर। करेंगे। टेस्ट पेपर है मेरे यस पास। सर। तो टेस्ट पेपर मैं बना दूंगा। तो टेस्ट पेपर भी करेंगे साथ साथ। अब इस सप्ताह में 3 दिन क्लास लेते हैं आर्यन। ठीक अच्छा है। सर। फिर देखते हैं, जैसे कुछ बच्चे आ जाए तो और भी भाई क्लास करेंगे। बता देना जिनको भी ड्रॉप आउट करना है अपने दोस्तों में, चाहे सब जगह सर्कल में। और सर फीस वीस का? फीस वीस का बता देंगे। फीस वीस का जो मंथली देना हो उस तय कर लिया जाएगा, क्या करना है उसमें यार। ठीक है सर। ठीक है ना। यस सर। ठीक है आर्यन। तो शुरू करते हैं भगवान की कृपा से बेसिक मैथ में। एकदम कॉन्फिडेंटली करना है। बेसिक में तुम्हारे पास है फर्स्ट में वेवी कर भी कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को सब बता दो शुरुआत से एकदम, चाहे ठीक है। कुछ आता हो या नहीं आता हो। हाँ हाँ, शुरुआत से एकदम करते हैं। सबसे पहले हम एक नोट्स भी भेजते हैं। उस नोट्स को भी हमें ऑनलाइन भी हम उसको आज या कल में
वो इस पे आ जाएगा, क्या नाम है तुम्हारा, अमेजन पे। तो वो भी हम लोग क्या नाम है करना है। मैं अभी ठीक है। वो तुमको शेयर कर रहा हूँ। उसी ग्रुप में शेयर करते हैं, ठीक है ना। ओके सर। टारगेट 100%, बैच का नाम रखे हैं टारगेट 100%। तो वो भेजे हैं, देखो ये वेबी करवी का हम भेजे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेबी करवी में क्वेश्चंस जो है ना, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उसको देखते हैं। कभी कभी इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो उसके प्रोस्पेक्ट को मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -1, फिर है तुम्हारा x+1 का स्क्वायर, और x+10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बनाने का मेथड देखो, मेथड क्या क्या है, इसको लिखते जाना है कॉपी पे। बनाने का मेथड है तुम्हारा, फर्स्ट तो अगर ए x² + bx + c = 0 है, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो x = -b ±√√d/2a से वैल्यू निकालते हैं। d होता है b² -4ac = 0। ठीक है बच्चा। अगर d यस लेस सर। देन 0 है, तो इसको हम कर देते हैं रिमूव इट। इसको कर देते हैं हम लोग रिमूव इट। इतना पहले लिखो। लिख लिए। हाँ सर। सर रिमूव इट का मतलब क्या हो गया कि रिमूव इट का उसको मतलब हटा कि ही उसको दिया? उसको हमें नहीं लेना है, अभी बता रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। मतलब ठीक है। मतलब कि उसको नहीं लेना है। ठीक है, यस सर। लिख लिए। हाँ। जैसे देखो ना, जैसे एग्जांपल देते हैं कि x² + 1, और ये x है, और हम कह रहे हैं कि वैल्यू चाहिए हमें लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो है ना, इसका d लेस देन 0 इसका d लेस देन 0 है ना, d लेस देन 0। तो ये कोई सी वैल्यू नहीं लेगा, तो इसको रिमूव इट कर देंगे। इसको कर देंगे हम लोग रिमूव इट, और केवल लेना है एक्स, तो एक्स को 0 कर देते हैं और नंबर लाइंस पे दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा -∞ से 0 +∞ से 0। तो हमारी हमको ये वैल्यू चाहिए। तो ये आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 इन हो जाएगा। रिमूव इट का मतलब समझ गए, कि जिसका भी d लेस देन 0 है, नंबर लाइन पे उसको नहीं दिखा सकते हैं। हाँ सर। सेकंड है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 और डी न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू 0। न्यूमरेटर जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, और डी न्यूमरेटर जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। थर्ड, ऑड पावर टेक्स अल्टरनेट साइन फॉलोड, और इवन पावर टेक्स
सेम साइन फॉलोड। ऑड पावर जो है ना अल्टरनेट साइन लेता है, और इवन पावर जो है ना अल्टरनेट साइन लेता है। एक तुम लोग का वीडियो बनाए थे, तुम लोग पढ़ रहे थे और ये कर रहे थे, हमने थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए लिया वीडियो, 2 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए। जानते हो कितने उसके जुड़े हैं? 10,000 शॉर्ट्स। शॉर्ट्स है। अच्छा, मतलब कि वो वायरल हो गया। तो हाँ, वायरल हो गया देख रहा ना इसमें निकाल के, 10,000 से ऊपर हम्म। ये है। अच्छा अब सर, धीरे धीरे सही करके है। लोग देखेंगे भाई, 100 परसेंटाइल जिसको लाना है देखो हमारे साथ जुड़ेगा। 100 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल टू 100 परसेंटाइल, टारगेट यही बना के कर रहे हैं। और हमसे जुड़ेगा धीरे धीरे करके लोग, बच्चे। इसको अच्छा लिख लो। सर। ऑड पावर टेक्स अल्टरनेट साइन फॉलोड, और इवन पावर टेक्स सेम साइन फॉलोड। अभी आएगा ऑड पावर और इवन पावर में, क्वेश्चंस जो दिए हैं उसमें ठीक है। ऑड पावर इवन पावर आएगा। ठीक है। लिख लिए इसको? हाँ सर। अब क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस वन, और क्या था? लिखे हो ना? एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 10। अपॉन में x+10। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था कि लेस देन इक्वल टू जीरो था? कोई भी, दोनों ले लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ, दोनों ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो सॉल्यूशन तो सर देखो। ये एक्स प्लस वन वाले को तो रिमूव कर देंगे। नहीं नहीं, कोई रिमूव नहीं करेगा, क्वाड्रेटिक कोई नहीं है। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है ना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x-1, और ये x+1 बन जाएगा ये। हाँ सर। और देखो ये x+1 पहले से है, तो ये हम लिख देंगे ऐसे। और यहाँ पे आ जाएगा x+10 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो निकालना है हमें। अब देखो ये x+1 3 बार हो गया, यानी कि ऑड हो गया ये। x-1, x+1, ये 10 का स्क्वायर है कि इसी तरह है? सर बस 10 है। तो स्क्वायर कर देते हैं, तब इवन पावर भी आ जाएगा। x+1 का क्यूब हो गया ये, और ये हो गया तुम्हारे पास x+10 का स्क्वायर। बताइए कोई डाउट? नहीं सर। यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो। अब हमको करना क्या है कि न्यूमरेटर को इक्वल टू जीरो और डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू जीरो लिखना है। तो न्यूमरेटर को इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो x-1 इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन। और ये हो जाएगा x+1 का इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -1। देख रहे हो ना बच्चा? और x+10 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इज नॉट इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सा आया? -10 आया, -1 आया, और ये 1 आया। इसको हमें नंबर लाइंस पे लिखना है। डायरेक्ट लिखते मत रहना, पहले तुम समझना फिर लिखना, ठीक है? ओके सर। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां तो तुम पूछ ही लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में तो कोई हाँ दिक्कत सर। बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं। हाँ, डिनोमिनेटर में नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इंक्लूड नहीं करना है। एक्सक्लूड इंक्लूड जानते हो साइन? तो इंक्लूड नहीं करना है। हाँ सर। लिख लिए? सर एक मिनट। देख लो। हो गया सर। अब इसको नंबर लाइंस पे कर लेंगे हम लोग। नंबर लाइंस पे कर लिया ऐसे, -10, -1 और 1, यही था ना? अब देखो इसमें इंटरवल ब्रेक हुआ। एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है दो, एक इंटरवल ये है तीन, और एक इंटरवल ये है चार। इंटरवल ब्रेक यहां से यहां तक का पहला।
पहला इंटरवल है माइनस, लेफ्ट से इंटरवल लेंगे, लेफ्ट टू राइट इंटरवल लेंगे, ठीक है। तो ओके माइनस सर। इंफिनिटी से -10 क्या लिखा हुआ है, x+10 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। हाँ सर। तो ये इवन पावर का ये है तुम्हारा। फिर ये है तुम्हारा x+1, ऑड है ये ऑड हो गया। फिर ये है तुम्हारा x-1 के पावर में 1, और ये भी तुम्हारा ऑड है। बचा ये इंटरवल, तो ये इंटरवल ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव ऑलवेज इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। और देखो क्वेश्चन में सारे के कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना। नहीं पॉजिटिव है तो तुम्हें पॉजिटिव रखना है, ठीक है बच्चा। हाँ सर। हाँ सर। ऑड पावर टेक्स लिखा है हमने कि ऑड पावर टेक्स अल्टरनेट साइन फॉलोड, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, निगेटिव। सर ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये दूसरे ऑड वाला हो जाएगा पॉजिटिव, फिर इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा। बहुत बढ़िया, याद आ गया सब। निगेटिव, ये हाँ सर। पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो पॉजिटिव इंटरवल वाला लेंगे, -इंफिनिटी से -1। तो यानी कि अभी 11th क्लास में मैं यही सिखा रहा हूँ, 11th क्लास में -1। 11th क्लास को सिखाना बहुत टफ है, एक्सक्लूडिंग इसमें -10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में है। हाँ सर। और लेस देन इक्वल टू जीरो में हो जाएगा -1 से 1। यानी कि x बिलोंग्स टू, एक और इंटरवल है 1 से इंफिनिटी भी है बच्चा, यूनियन, यहाँ पे 1 से इंफिनिटी भी है, ये ध्यान देना, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो ये भी इंटरवल है। x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा -1 से 1। बताइए, अब इसमें केवल तुम्हारा निगेटिव देगा और इसमें केवल तुम्हारा पॉजिटिव देगा। सर ये जो आपने ये तो बताया था कि इंटरवल जो है वो लेफ्ट टू राइट से देखते हैं, हाँ, पर जो साइन है वो राइट टू लेफ्ट से राइट देखेंगे। टू लेफ्ट देखते हैं, क्योंकि ये इंटरवल बच जाता है ना बाद में, तो इसको पॉजिटिव कर देंगे जब x पॉजिटिव है तब। अच्छा सर, समझ गया। ठीक है, ओ, हाँ हाँ समझ में आ गया लिखो सर, पर इसको। आपने क्यों लिखा फिर लास्ट में ये एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि माइ -1 जो है वो तो उसमें हो जाएगा, ये तो उसके दूसरे साइन के लिए आ जाएगा ना। हाँ हाँ, एक मिनट यार, ये अच्छा, कहाँ से चार्ज हो रहा है, कौन सा कौन सा। दूसरे वाला -1 से 1 वाला जो है वो दूसरे साइन के लिए है। हाँ, ये माइनस साइन के लिए आ गया ना, लेस देन जीरो के लिए आ गया। तो लेस देन जीरो के लिए हमारे पास जो वैल्यू पूछ रहे हैं, वो पूछ रहा है लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव साइन हो गया, और ये 1 -1 यानी लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि जीरो के बराबर भी है। तो -1 भी जीरो के बराबर है, 1 भी जीरो के बराबर है, तो दोनों को इंक्लूड कर दिया। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर। कोई दिक्कत। नहीं सर। फिर एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इवन ऑड का इसमें समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। जैसे इसको लिख लो पहले। सर ये लिख लिया। एक क्वेश्चन आता है जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1/x ग्रेटर देन 1/x-1। अब ये कई बार क्या होता है ना कि बच्चे गलतफहमी में नहीं जानते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब x पॉजिटिव हो और न्यूमेरिकल वैल्यू है तब करते हैं, क्योंकि माइनस प्लस दोनों होता है, और माइनस में इनिक्विटी जो है ना चेंज हो जाता है, और प्लस में इनिक्विटी चेंज नहीं होता है, तो दिया नहीं है कुछ भी, तो हम उसको नहीं करते हैं। सॉल्यूशन है इसका, देखो ऐसे करते हैं, 1/x-1/x-1, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बच्चा। हाँ सर ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो x x-1,
ये हो जाएगा तुम्हारा x-1 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये x और ये x कैंसिल हो गया। -1 अपॉन x इंटू x-1 ग्रेटर देन जीरो। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पे निगेटिव साइन हो जाता, लेकिन हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया। देखो दोनों x का कोफिशिएंट जो है ना पॉजिटिव हो गया, साइन ग्रेटर देन था तो लेस देन जीरो हो गया। ठीक है बच्चा। यस सर। इस x से क्या आएगा, x इज नॉट इक्वल टू जीरो और x-1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि x इज नॉट इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू जीरो। इसको नंबर लाइंस पे प्रोड्यूस कर देंगे। ये प्रोड्यूस हो गया, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। अब ये दिख रहा है ना कि दोनों ऑड इंटरवल है और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ, ये तो पॉजिटिव हो गया ये लास्ट वाला। ये निगेटिव हो जाएगा ये और ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। आंसर आ गया आपके पास, x बिलोंग्स टू जीरो से वन। बताइए कोई डाउट? हाँ सर, समझ में आ गया, ये तो आसान है अब। पक्का? हाँ सर। लिखो इसको। सर मतलब लास्ट वाला इंटरवल देखना है ना, वो अगर एक्स का हाँ, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लास्ट वाला लास्ट वाला देखना है, इंटरवल इसको देखना, पॉजिटिव है। इसको देखना है, हमेशा लास्ट वाला ठीक देखना है, है, ठीक है, ठीक। शुरू में नहीं ठीक देखना है, है। ठीक है। अब इसमें कोई भी वैल्यू इसमें डालेंगे ना तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा। आंसर इसका हम्म। है, इंटरवल इसका देखना है जो सॉल्व कर रहे हैं उसका। ठीक है सर। ठीक है सर, हो गया। अब आते हैं मॉडुलस। इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। हाँ, मॉडुलस में सीखना है पूरा। मॉडुलस में जैसे तुम्हारे पास है, डेफिनेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलतियां हम कहाँ कहाँ करते हैं। y इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड एक्स। देख रहे हो ना, जैसे कभी कभी साइन स्क्वायर एक्स भी आता है रूट के अंदर, तो इसको भी हमें क्या चीज में लिखना है, तो मॉड साइन एक्स लिखना है। और यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, जब आंसर गलती आता है, ऑप्शन पॉजिटिव वाला भी होगा निगेटिव वाला भी होगा, लेकिन हमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों वाला का आंसर देखना होता है। ठीक है बच्चा। अब देखना ये मॉड हटेगा कैसे। मॉड हटेगा एक्स लेस देन जीरो में निगेटिव एक्स और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में पॉजिटिव एक्स के साथ रखा हमने, इक्वल टू जीरो को, जीरो को पॉजिटिव एक्स के साथ रखा। तो ये हुआ तुम्हारा निगेटिव इंटरवल में निगेटिव एक्स और पॉजिटिव इंटरवल में पॉजिटिव एक्स। कैसे, तो एक्स को जीरो रखा और इसको नंबर लाइंस पे लिखा। नंबर लाइंस पे लिखा तो ये आया आपके पास जीरो। आपके लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटरवल और राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव इंटरवल। लेफ्ट साइड में ऑलवेज निगेटिव इंटरवल और राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव इंटरवल। ठीक है बच्चा। तो लेफ्ट साइड में माइनस इंफिनिटी से जीरो, ये है ना लेफ्ट साइड में निगेटिव लेस देन जीरो, तो ये माइनस एक्स हो गया। और जीरो से इंफिनिटी में ये पॉजिटिव एक्स हो गया। यानी कि मॉडुलस एक्स निगेटिव और पॉजिटिव अपने इंटरवल में देगा। अच्छा डाउट? सर। नहीं। अब देखो ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ हमारे पास जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स में। देख रहे हो ना, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ये ग्राफ किसका है, तो तुम्हारा ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स का। अब हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो y ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और x ऑलवेज क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। यानी कि डोमेन ऑलवेज रियल, ऑल रियल नंबर होगा। और रेंज ये क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सर ये कैसे हो गया? ये देखो y इज इक्वल टू मॉड एक्स है,
ठीक है सर। इसको तुम क्या करो कि पहले पहले इस इतना लिख लो, फिर मैं अगले पेज में इसको समझाता हूँ। ठीक है सर, इतना तो लिख लिया। ना लिख लिया ना? अगले पेज में मैं ग्राफ समझाता हूँ। देखो, ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा, अभी ग्राफ की जरूरत नहीं है फिर भी। y इज इक्वल टू मॉड एक्स। y क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। यस सर। मॉड एक्स इज इक्वल टू, अगर टू है तो एक्स क्या लिखोगे? प्लस माइनस टू लिखोगे। हाँ सर। ये वैलिड है। मॉड हम्म। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ये वैलिड है। नहीं सर। ये कभी नहीं होगा। तो हमारे पास मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और एक्स की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, और रियल नंबर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, समझ मॉड, गया, हाँ। इसमें देखो, मॉड माइनस टू भी टू होगा, और मॉड प्लस टू भी क्या होगा? टू होगा। तो ठीक है बच्चा। यस सर। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो ये जो है तुम्हारे पास एक्स, एक्स डैश है, ये वाई, और ये वाई डैश है। ये तुम्हारे पास आ गया पहला इंटरवल। तो पहले वाई इक्वल टू एक्स का लाइन ऐसे जाएगा, जाएगा ये वाई इक्वल टू एक्स का लाइन। हाँ सर। अब देखो, हमारे पास क्या है? वाई ऑलवेज पॉजिटिव है, तो वाई, वाई किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? सर वाई तो उसमें होगा, क्या बोलते हैं, फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और नहीं थर्ड सॉरी, में। फर्स्ट में ही हो। हाँ, फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड सेकंड में, में। हाँ। फर्स्ट फर्स्ट और और सेकंड, हाँ। सेकंड। सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में होगा, तो यानी कि ये हम्म। ग्राफ हो गया तुम्हारा, दोनों कलर एक ही हो मॉड गए। का। ये ग्राफ हो गया तुम्हारा मोड का। ये पूरा ग्राफ हो गया किसका? तो मोड मॉड एक्स। का। वाई इक्वल टू मोड, देख रहे हैं ना? हाँ सर। और ये ग्राफ तुम्हारा हो गया, ये ग्राफ हो गया तुम्हारा वाई इक्वल टू एक्स का। नीचे चला जाएगा तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ। कोई डाउट? नहीं सर। लिखो इसको। ठीक है सर, हो गया। अब देखो, आगे आता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाना। तो ये बना लोगे, हाँ सर। ये बना लोगे। x इज इक्वल टू वन हो जाएगा। वन को नंबर लाइंस पे लिख देंगे। ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये जो तुम्हारे पास जाएगा, ये हो गया तुम्हारा निगेटिव इंटरवल। ये निगेटिव इंटरवल हो गया। और ये क्या हो गया? तो पॉजिटिव इंटरवल। यानी कि x लेस देन वन में हो जाएगा तुम्हारा माइनस से मल्टीप्लाई, और x ग्रेटर देन इक्वल टू वन में हो जाएगा प्लस से मल्टीप्लाई। बताइए कोई डाउट? नहीं सर, इसमें नहीं है डाउट। कोई डाउट नहीं? नहीं। क्वेश्चन है, अगर ये y इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस एक्स माइनस टू है। पहले लिख लो ऊपर वाला, फिर अगले में इस पेज में समझाते हैं। सर जो ऊपर वाले क्वेश्चन का ग्राफ बनेगा मॉड एक्स माइनस वन वाले का, सर वो उसमें शिफ्ट हो जाएगा ना, इधर को शिफ्ट हो जाएगा ना, एक्स की हाँ, तरफ को, मतलब राइट साइड में ग्राफ, बस। ग्राफ ऐसे बन जाएगा इसका। ये ऐसे राइट बन साइड में गया, शिफ्ट हो जाएगा, अच्छा। हाँ। ऐसे बन गया, है ना? ठीक है सर, हाँ सर। अभी नहीं, ग्राफ की, बस। ग्राफ फंक्शन में हम लोग जानेंगे कैसे कैसे ग्राफ होगा। अभी इसको ठीक है देखो। सर। लिख लिए? हाँ सर।
अब देखो -x देख रहे हो ना बच्चा। हाँ तो सर। -x -2 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। हाँ अब यहां तक लिख लो, फिर यहां तक लिख लो, फिर आगे के स्टेप्स बताते हैं। लिख लिए। हाँ सर, हो गया है। y इज इक्वल टू मॉड x -x-2 था। तो ये आया नंबर लाइंस पे हमारे पास -2, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, देख रहे हो ना बच्चा। अब आपके हाँ सर। पास अब ये बोलिए हमें कि निगेटिव कौन सा इंटरवल होगा और पॉजिटिव कौन सा इंटरवल होगा। सर लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होगा, राइट साइड वाला पॉजिटिव होगा। पक्का। अच्छा, देख, -x है तो फिर उल्ट उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब राइट साइड वाला नेगेटिव हो जाएगा और लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला कैसा इंटरवल, देखिए ये निगेटिव एक्स है, ये हाँ, निगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि y इज इक्वल टू -x+2, देख रहे हो ना ऐसे। बहुत सारे बच्चे जानते हो क्या करते हैं, इसको माइनस मॉड में अलग करके माइनस को पॉजिटिव कर देते हैं। लेकिन ये एकदम रेयर होता है, जब हम इक्वेशंस में बना रहे हैं तो वहां पे गलत होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो वहां पे यूज हम इस टाइप का नहीं करते हैं। पहला इंटरवल आपके पास आया केस फर्स्ट, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2, यही है ना बच्चा। हाँ तो इस इंटरवल में देखिए -3 रखते हैं। तो -3 रखते हैं तो आपके पास वैल्यूज क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 - 2 1। 1 आएगा। -4 रखते हैं, तो -2 आएगा। तो यहाँ पे क्या -2 बोल लिखे, रहा हूँ, हाँ, +2। तो वैल्यू यहाँ +2। क्या लिखे, -x+2 ही लिखेंगे। हाँ सर। केस 2 में x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी में क्या हो जाएगा वैल्यूज, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया। उसमें तो वही आएगा, -x-2, और वो हाँ, x इसमें बिलोंग्स, है ना। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x -2 ये हो जाएगा -2। तुम्हारे पास x+2। बताइए, पॉजिटिव इंटरवल में निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें निगेटिव इंटरवल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटरवल, उल्टा हो जाता है, थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा। एडवांस के पेपर में, मेंस के पेपर में तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन एडवांस के पेपर में इसका यूज करने के लिए आ जाता है। ठीक है ना बच्चा। और सर वो x का कोफिशिएंट भी -1 है, तो उससे भी फर्क, उससे प्लस कर नहीं, सकते हैं हम एक्स लोग। का कोफिशिएंट माइनस है ना, तो यहाँ पे हाँ इतनी जितनी वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, निगेटिव भी वैल्यू रख रहे हैं, तो निगेटिव वैल्यू हाँ के हाँ। लिए ये तो चेंज नहीं होगा साइन। तो साइन नहीं चेंज होगा तो अच्छा पॉजिटिव अच्छा। मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव इंटरवल हो हम्म। जाएगा। और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो निगेटिव, ये निगेटिव इंटरवल हो जाएगा। तो निगेटिव इंटरवल में निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव से ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आ गया x+2। अब इसमें अच्छा कोई सर, भी, समझ गया अब समझ इसमें गया, कोई भी, जब x। हाँ अब हाँ, इसमें ठीक है कोई ठीक है भी ठीक वैल्यू तुम रखोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा, है ना। सर इसमें सब कुछ उल्टा हो गया, मतलब कि जो हमारा -2 से इन्फिनिटी वाला जो था हाँ, वो माइनस में चला गया, इसकी वजह से हमने माइनस से उसमें मल्टीप्लाई किया। हाँ और जो जी, ये वाला था इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि ये इसमें पॉजिटिव वैल्यूज आ गई हैं। यस। अब देखिए पीछे वाला क्वेश्चन में ये लेफ्ट साइड वाला निगेटिव इंटरवल था, इसलिए कि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव था। हाँ और यहाँ हाँ पे, हाँ। और यहाँ पे
लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव इंटरवल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव निगेटिव है। -1 है। हाँ हाँ, -1 तो है। निगेटिव यानी कि एक्स का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो आपके लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव इंटरवल हो जाएगा। अगर एक्स का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरवल। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड वाला निगेटिव इंटरवल। नेगेटिव इंटरवल। ठीक है सर। क्लियर। हाँ सर। अब देखिए 2011 में जो एडवांस का क्वेश्चन पूछा गया वो ये था। पहले मॉड हटाना ही सीख लेंगे तब जाके हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो मॉड हटाना हम सीख रहे हैं अभी आगे। एक्स प्लस मॉड एक्स स्क्वायर -1। इस क्वेश्चन को लिख लो, ट्राई करो, फिर 2-3 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके सर। ओके, इस क्वेश्चन को पहले लिख लो। इधर लिख लिए ना, लिख लिए थे ना पूरा। हाँ सर, पूरा लिख लिया था। हाँ वेरी गुड। और इसको लिख लो। ठीक है सर। ओके लिख लो, फिर हम 2-3 मिनट बाद मिलते, 3-4 मिनट बाद, ये दो दिखा रहा है ना। ठीक है बच्चा। ठीक है सर। ठीक है। फिर 5 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना, तब तक ट्राई करो उसको। ठीक है सर। ठीक है।